हाय गाइस, वेलकम टू रुचितास चैनल्स। आज मैं ला रही हूँ आपके लिए जाने माने लेखक शैलेश मटियानी की चर्चित कहानी महमूद। ये कहानी एक जानवर और इंसानी जज्बातों का वर्णन करती है। महमूद फिर जोर बांधने लगा। महमूद एक बकरे का नाम है जिसे हमारी कहानी की मुख्य पात्रा जद्दन ने बड़े लाड़ प्यार से अपनी औलाद की तरह पाला है। तो जद्दन ने दायां कान ऐंठते हुए उसका मुंह अपनी ओर घुमा लिया। थूकने पर थप्पड़ मारती हुई बोली, दाढ़ी क्या हिलाता है? दूंगी एक कंटा तो सब सेखी निकल जाएगी। अपनी बात पूरी करते करते जद्दन ने कान ऐंठना छोड़कर उसकी गर्दन पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। अब महमूद भी धीरे धीरे पलटा और जद्दन का कान मुंह में भर लिया तो वह चिल्ला पड़ी, अरे ओ सुलेमान की अम्मा, देख तो इस शैतान की करतूत, कान ऐंठने का बदला ले रहा है। ऐ महमूद, दांत ना लगाना, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं। तुझे यकीन नहीं आएगा रहीमन, ये बिल्कुल इंसानों की तरह जज्बाती है। जानवर तो गूंगा होता है शराफत की अम्मा, अलबत्ता इंसान उसमें जज्बातों का अक्स जरूर ढूंढता है। तुम तो इस नामुराद बकरे का इतना ख्याल रखती हो कि माँ अपनी औलाद का क्या रखती होगी। इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तब कोई ऐसा उसे चाहिए जो उसके आ कहने से आए, जा कहने से जाए। दुनिया वालों की तो दुनिया जाने सुलेमान की अम्मा, मेरा तो एक नामुराद महमूद ही है जिसे आवाज़ लगाऊं तो दौड़ के आता है मेरी तरफ कि तू जान सगी औलाद क्या आएगी। महमूद पिछले बरस की बकरीद के आसपास पैदा हुआ था और अब साल ऊपर 3.5 महीने का हो लिया है। जद्दन महमूद की पीठ पर हाथ फेरते हुए खटोले पर से उठ खड़ी हुई थी कि अच्छा सुलेमान की अम्मा, चलूंगी। शराफत के अब्बा की दोपहर की नमाज का वक्त हो रहा है। सुना है आज शहनाज के अब्बा लोग भी आने वाले हैं रायबरेली से। तभी रहीमन ने कहा कि तुम 1.25 साल का बताती हो, मगर इसके रान पुट्टे देख के कोई 3 से नीचे का नहीं कहेगा। 20-25 सेर से कम गोश्त नहीं निकलेगा इस बकरे में। हालांकि रहीमन ने सारी बातें महमूद की प्रशंसा में कही थी, लेकिन जद्दन का चेहरा चढ़ गया। अरे ओ रहीमन, आग लगे तेरे मुंह में, मेरे महमूद का गोश्त तोलने बैठ गई। आगे से ऐसी बेहुदी बात ना करना। अरे जद्दन, अब तेवर क्यों दिखाओ? बकरा ना हो गया हातिम ताई हो गया तुम्हारे वास्ते। रहीमन ने भी झिड़क के दिया और व्यंग भरी आवाज में बोली, वो जो एक मुहावरा है ना, तुमने भी सुना होगा, बकरे की अम्मा आखिर कब तक दुआएं करेगी। हकीकत यही है, तुम्हारे तो औलाद हुई नहीं, सौतेले को कलेजे के करीब आने ना दिया। बस यही वजह है कि तुम इस दाढ़ीदार बकरे को मेरा महमूद पुकार के अपनी जलन बुझाती हो। जद्दन आगे बढ़ती हुई ऐसे रुक गई जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। रहीमन, जो जी तूने आज मेरा दुखाया है, खुदा तुझे समझेगा। और रह गए बकरे की अम्मा का मुहावरा, तो इंसान की अम्मा की ही दुआ कहाँ बहुत लंबे समय तक असर करती है। करती होती तो तेरा बेटा आज जवान हो चुका होता और तू सिर्फ नाम की ही सुलेमान की अम्मा न रह जाती। खुदा मुझे माफ़ करे, मैं तेरे ऊपर बीते का मजाक उड़ाना नहीं चाहती थी। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, दर्द इंसान को अपने जज्बातों का होता है। जिसमें जज्बाती रिश्ता ना हो उसका काहे का स्यापा। इतना मैं भी जानती हूँ कि बकरे ने आखिर कटना ही कटना है, मगर मेरी इतनी इल्तिजा जरूर है परवरदिगार से कि मेरी नज़रों के सामने न कटे। और वो तेरी बात मैं ज़रूर माने लेती हूँ कि खुदा के यहाँ बकरे की अम्मा की दुआ बहरे कानों में अजान की जैसे है। यह भी ठीक है,
सौतेले ने मुझे सगी अम्मा से इज्जत नहीं बख्शी। यह कहना सरासर झूठ बोल के 2 गज में जाना होगा, मगर मोहब्बत जो मुझे इस जानवर ने दी है ना, अम्मा अब्बा ने भी नहीं दी होगी तो दी होगी। जद्दन ने बुरके के पल्लू से अपनी आंखें पोंछी और बकरे की पीठ थपथपाती हुई अपने घर की तरफ बढ़ गई। जब तक घर पहुंची, अशरफ नमाज पर बैठ चुके थे। पाखाने की बगल की सकरी कोठरी में बकरे को बंद करते हुए जद्दन बोली, अब शाम के वक्त निकालूंगी तुझे। इस साल अभी से लू चलने लगी है। खाने पर बैठे तो अशरफ बोले, शराफत की अम्मा, रायबरेली वालों का संदेश तो आया था। तुम्हें मालूम ही होगा, हम तंग गस्ती में चल रहे हैं, मगर इज्जत भी देखनी पड़ती है। शराफत और जहीर ठीक ही कह रहे थे। अब्बा, बाजार में 10 रुपए किलो का भाव है। शराफत तो यही कहता था कि अम्मा से पूछ के देख लें, तुम्हारे बकरे को कटवा लेते तो घर की ठुकेगी नहीं। अशरफ भूमिका बांधते जा रहे थे और जद्दन का चेहरा खिंचता जा रहा था। शराफत के अब्बा, बकरे को मैंने छाती पे बांध के थोड़े न ले जाना है। रहीमन ठीक कहती थी कि बकरे की माँ कहाँ तक खैर मना सकती है। इस नामुराद जानवर के उठने बैठने, हगने मूतने की बातें भी मेरे याददाश्त का हिस्सा बन गई हैं। छोटा मेमना था तब तुम लोगों ने ही खुद 1000 बार टोका कि अम्मा बकरे को औलाद की तरह साथ सुलाती है। क्या करती? सर्दी इतनी पड़ती थी और बिना माँ का ये बच्चा था। खैर, मेरी तो इतनी सी सलाह है कि जहीर से कहिए कहीं उधर कटरे कंडेलगंज की तरफ से कसाईयों के हाथ बेच आए और इसके पैसे से चाहे तो फिर गोश्त ले आए या दूसरा बकरा। इसका तो गोश्त भी बू मारेगा। और खुदा जानता है, मैंने तो अपना जी अब खुद ही कसाईयों सा बना लिया है कि इसको तो कटना ही है। अपनी हताशा को कमरे में पतझर के पत्तों की तरह गिरती हुई सी जद्दन उठ खड़ी हुई। अशरफ मियाँ ने एक लंबी सांस ली। इसी वक्त बड़ा बेटा जहीर आ गया तो उसको सारी स्थिति बताई गई। वह बोला, अम्मा को मैं समझा दूंगा, मेरी मानिए तो सलीम कसाई को बुलवा लें। सलीम कसाई आने ही वाला था। खाना खा चुकने पर जहीर सीधे भीतर के कमरे में गया कि अम्मा सोई होगी, लेकिन शराफत की बीबी शहनाज ने बताया, यूँ कहकर निकल गई हैं कि जरा रिजवी साहब के घर तक जाएंगी। उनके घर पर पिछले हफ्ते गमी हो गई थी। अम्मा ने समझ लिया कि अब बकरा बचना नहीं है, घर से दूर जाना चाहती होंगी। जहीर ने बाहर निकलकर अपने बड़े लड़के से कहा कि जुबैर, जरा सलीम को बुलाकर लाइयो। मेहमानों के आने तक सफाई हो जाए तो ठीक है। जुबैर की अम्मा सलीम से कह देना गंद जरा भी ना छूटे आंगन में। खून के धब्बे देखेंगी अम्मा तो और बिगड़ेंगी। शाम की जगह घड़ी भर रात बीत चुकने के एहसास में ही जद्दन घर वापस लौटी। आंगन में खटोला गिराकर उस पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। शहनाज ने देखा और करीब आकर बोली, अब्बा आ गए हैं। आते ही आपकी बाबत पूछ रहे थे कि अम्मा ने पूछवाया है कि कैसी हैं। अम्मा, तुम खाना कहाँ खाओगी? मेरे लिए 2 रोटियां यहीं भिजवा देना। मेरा ना तो जी ठीक है और ना ही पेट। जुबैद को जरा भेज दे, मैं उससे कुछ मंगवा लूँगी। अपने अब्बा हुजूर से मेरा सलाम कहना और कहना कि हम सुबह दुआ सलाम करेंगे। शहनाज ने अनुभव किया कि जद्दन की आवाज़ मरते वक्त सी हो आई है। वापस लौटकर उसने बताया तो अशरफ मियाँ बोले, जब उसे खिलाना हो हमें बुला लेना। क्यों भाई जुबैर, तुम कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हो?
बड़ी अम्मा ने 4 आने हमें दिए हैं कि जाओ शंभू पंडित की दुकान से आलू की सब्जी ले आओ। अबे इधर ला चवन्नी, अम्मा को हम देख लेंगे। शहनाज बेटे, ऐसा करो, एक थाली में पुलाव और कटोरे में गोश्त लगाकर हमें दो, हम ले जाकर समझा देंगे। पुलाव की थाली और गोश्त का कटोरा शहनाज ने ही पहुंचा दिया। अशरफ मियाँ ने करीब से माथा छुआ और बोले, क्यों भाई, ऐसे क्यों लेटी हो? तुम रुसवा रहोगी तो सारी मेहमान नवाजी फीकी पड़ जाएगी। सारा घर कबाब गोश्त उड़ाए और तुम आलू मंगवाओ, ये तो हम लोगों को जूती मारने के बराबर है। गोश्त से तुम्हें कभी परहेज रहा ही नहीं। अब इस हद तक जज्बाती बनने से तो कोई फायदा नहीं ना। आखिर जिन बकरों का गोश्त तुम आज तक खाती आई हो, उनके कोई 4 सींग होते थे नहीं। लो शहनाज, खाना दे गई है। जद्दन उठी, तीखी आंखों से अशरफ मियाँ की ओर देखा और आवाज़ मेहमानों तक ना पहुँचे इस तरह दबाकर बोली, जहीर के अब्बा, नसीहतें देने आए हो, मेरी तकलीफ़ तुम लोग क्या समझोगे? रिजवी के यहाँ घंटों पड़ी रही हूँ, तो कैसे यही मेरे तसव्वुर में आता रहा है कि अब तुम लोग मेरे महमूद के सिर को धड़ से कैसे जुदा कर रहे होगे। आज ससुरा सवेरे सवेरे से बार बार मेरे कान मुंह में भरे जाता था और मैं थूथना पकड़कर धक्का दे देती थी। मैं क्या जानूं कि बदनसीब चुपके से कान में यही कहना चाहता है कि अम्मा आज हम चले जाएंगे। जद्दन देर तक फूट फूट कर रोती रही। अशरफ मियाँ हक्का बक्का बैठे रहे। आखिर नीचे झुके और थाली कटोरा उठाते हुए वापस आ गए। यही थी हमारी कहानी। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।